राजस्थान उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा, ये जानने की उत्सुकता में कार्यकर्ता, नेता और समर्थक सब हैं। वजह बीजेपी प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की बैठक का जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर होना और बाद में दिल्ली में सभी बड़े नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना। यानी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब सर्वे, संभावित चेहरों, पसंद नापसंद से आगे बढ़कर डिसीजन मेकिंग स्टेज तक पहुंच गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर के बाद नाम सामने होंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। इसमें दौसा, रामगढ़, खींवसर, चौरासी, सेलुम्बर, झुंझुनू और देवली उनियारा शामिल है। भाजपा ने इन सीटों पर अपने नाम तय कर दिए हैं, जल्द सामने भी होंगे। कौन होंगे इस पर पर्दा सूत्रों के आधार पर हटना भी शुरू हुआ है। हालांकि चर्चा में जो नाम सामने आए हैं उनमें राज्य या दिल्ली की राजनीति कर चुके कुछ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी की इन सीटों पर टिकट दिल्ली से और नाम फाइनल कराने वालों की संख्या के आधार पर उनका नाम भी शामिल है, जो तय करने की स्थिति में है कि दिल्ली उनकी सुनवाई करती। प्रदेश इकाई से मिले सूत्रों के अनुसार भाजपा की स्थानीय इकाई ने सीटों पर सिंगल नाम भेजना चाहती थी, लेकिन कुछ सीटों के राजनीतिक समीकरणों के चलते डबल पैनल नाम भेजे गए। सर्वे रिपोर्ट, संगठन में सक्रियता, राजनीतिक कद, जीत की संभावना और बड़े पद की दावेदारी से दूर इन तत्वों का भी ध्यान रखा गया है कि जो चेहरा टिकाऊ, जिताऊ हो। सबसे पहले सभी सीटों पर सीधे तौर पर एक एक नाम का जिक्र कर लेते हैं जो प्राथमिकता में है। राजनीतिक गलियारों, जयपुर से दिल्ली के सूत्रों और संभावनाओं के आधार पर यह आकलन है। अंतिम निर्णय में वक्त लग सकता है। राजस्थान भाजपा के लिहाज से सबसे चर्चित सीट में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के नाम पर दौसा से लगभग सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर इसी नाम को आगे किया गया है। हालांकि राजनीति में कई बार नाम आगे करने का मतलब कुछ अलग भी होता है। देवली उनियारा से पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया रेस में आगे निकल गए हैं। वजह दिल्ली की डील या उनके पाले में टिकट होना है। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू को टिकट के पहले दावेदार में रखा जा रहा है। खींवसर से रेवंतराम डागा पैनल में अपनी मजबूती दिखाते हुए पहले नंबर पर हैं। रामगढ़ में बाजी संघ, सत्ता और संगठन के बीच की धुरी में है। यहाँ प्राथमिकता में खुशवंत को रखा जा रहा है। 84 सीट में निर्णय पेंडिंग है, लेकिन सुशील कटारा को टिकट देने की पूरी संभावनाएं हैं। सेलुम्बर से पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा के बेटे अविनाश मीणा को प्रत्याशी बनाने की तैयारी चल रही है। अब थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। दौसा सीट से भाजपा जगमोहन मीणा, शंकरलाल शर्मा और नंदलाल बंसीलवाल दावेदारों की सूची में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। महिला प्रत्याशी की तलाश भी सीट पर की गई थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट सामान्य रही। झुंझुनू सीट बीजेपी इस बार जीतना चाहती है। यहां से राजेंद्र भांबू के अलावा बबलू चौधरी पैनल के प्रमुख नाम है। दोनों की लड़ाई में इस सीट पर तीसरे का दांव लगने की अधिक संभावनाएं है। हालांकि इसी सीट पर हरियाणा चुनाव के बाद एक नाम डॉक्टर सतीश पूनिया का भी सामने आया था। वहीं दिल्ली में राजेंद्र राठौड़ की पुत्र पराक्रम के साथ हो रही राजनीतिक मुलाकातें भी नए नजरिए से देखी जा रही हैं। देवली उनियारा सीट से राजेंद्र गुर्जर और विजय बैंसला में टिकट की दावेदारी को लेकर कड़ी टक्कर थी, लेकिन सुखबीर सिंह जौनपुरिया को दिल्ली कनेक्शन इसमें मदद कर रहा है। ऐसे में नया मोड़ ले आया है। राजस्थान इकाई सीट को अब अलग नजरिए से देख रही है। खींवसर सीट में डॉक्टर ज्योति मिर्धा अगर ज्यादा नाराजगी नहीं दिखाए तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी का मुकाबला पिछले सीजन में करते हुए रेवंतराम डागा कड़ी टक्कर देने में सफल रहे थे। इस बार भी टिकट ला सकते हैं। डागा ने वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को जबरदस्त टक्कर दी थी। मात्र 2069 वोटों के नजदीकी अंतर से हार गए थे। डॉक्टर हापूराम चौधरी और सीआर चौधरी अलग अलग कारणों से खींवसर सीट से पिछड़ गए हैं। 84 सीट से कमजोर संभावनाओं को मजबूती देने के लिए बड़े चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। सुशील कटारा के अलावा महेंद्रजीत सिंह मालविया को भी इस सीट से उतारा जा सकता है। सेलुम्बर सीट एकमात्र ऐसी सीट है जो बीजेपी के पास वर्तमान उपचुनाव में मानी जा रही है। वजह यहां से एक बीजेपी के विधायक का होना है।
ऐसे में भावनाओं को भुनाने की संभावनाओं के चलते अमृतलाल मीणा के बेटे अविनाश मीणा पर सहमति लगभग बन चुकी है, लेकिन विकल्प के तौर पर नरेंद्र मीणा को भी देखा जा रहा है। अमृतलाल मीणा का पिछले दिनों निधन हो गया था, ऐसे में सीट खाली हुई थी। रामगढ़ सीट में खुशवंत सिंह आगे निकल रहे हैं, जय आहूजा शुरुआती दौर में पिछड़ चुके हैं। बनवारी लाल सिंघल भी अपनी दावेदारी मजबूती से दिखाए हुए हैं। सहदेव सिंह भी सीट पर संग नजरिए से दावेदारों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। उपचुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी टिकट के दावेदारों के नाम भी सामने ले आएगी, ताकि पार्टी में विरोध की स्थिति में समय रहते समझाइश की जा सके। वहीं पार्टी की कोशिश है कि टिकट की घोषणा से ठीक पहले कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को भी आगे बढ़ा दिया जाए। बीजेपी उपचुनाव की 7 सीटों पर जीतकर विपक्ष को करारा जवाब देने के साथ यह भी साबित करना चाहती है कि भजनलाल सरकार और उनका मंत्रिमंडल राजस्थान में अच्छा काम कर रहा है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन दावेदारों को अगर टिकट मिलती है तो जीत की कितनी संभावना है।